अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दिस इज नबी, वेलकम टू आवर व्लॉग। वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे मैं कंटेंट की सब्सक्राइब कंप्लीट कर सके। दरवाज़ा हम बंद कर देते हैं क्योंकि मम्मा अभी सोई हैं। बहुत वक्त टाइम है 10-11 बज रहे। मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि पापा को नाश्ता दिया था। मैं नीचे भी बुलाया था, मेरे पापा मुझे नीचे गई थी। अब मैं अपनी पैंट शर्ट प्रेस कर रही हूँ। वो है पैंट, ये है शर्ट, और साथ मैंने इसके साथ ये मैंने अपने जॉगर्स वॉश किए थे, लेकिन फिर भी ये कलर पता नहीं किस चीज़ का, ये कोई चीज़ गिरी है शायद उसका है। तो ये अच्छे मैंने शूज़ साफ़ सुथरे कर दिए, देख सकते हैं आप। शूज़ों को हम रखते हैं यहाँ पर। ये पैंट और ये शर्ट इस्त्री मैंने देखी है, इसको थोड़ा हम कम कर देते हैं। और सिस्टर मेरी इस टाइम नाश्ता बना रही है, चाय बना रही है, रोटियाँ बना रही है। तो कपड़े वगैरह प्रेस करके फिर आउटफिट दिखाती हूँ, फिर आपको मैं पहन के नहा देती हूँ अच्छी तरह, फ्रेश होकर फिर आपसे मिलती हूँ। चलो जी फैमिली, आज मैंने आज आपको फुल लुक दिखाई थी, लेकिन पर मेरा मूड चेंज हो गया। अब मैंने पहनी है फ्रॉक। ये मैंने पहनी है पैंट, साथ में जॉकर पहने हैं मैंने, और साथ में मैंने ये अपनी पेयर सी फ्रॉक पहनी है। और सुबह मैं नाश्ता वगैरह कर लिया, उसके बाद मैं काम वगैरह करने लगी थी, मैंने आपको दिखाया नहीं। तो मैंने कहा चलो आपको मैं अब डेली रूटीन हो गई है क्या, मेरे व्लॉग सेटअप आ गए हैं। पहले 2-3 दिन मैंने व्लॉग, जबकि मैं आई थी मैंने 1-2 दफ़ा व्लॉग बनाया था, उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो अब मैं डेली व्लॉग बना रही हूँ। तो आज मैं आपको अपनी बताती हूँ ओल्ड स्टोरी, और इस टाइटल का नाम भी मैं रखूँगी ओल्ड स्टोरी। मैं अपनी ज़िंदगी की सारी बात बताऊँगी कि मैं सोशल मीडिया पर किस तरह आई और मैं अब व्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरा क्या जो भी था आपको मैं सारी स्टोरी बताती हूँ। सिस्टर मेरी आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक हो? तुम्हें ठीक है? व्लॉग अपलोड कर रही हो? हाँ जी कर रही। अगर नहीं किया तो यहाँ से एक थप्पड़ आएगा। अपनी फैमिली को इंतजार क्यों कराती है तुम? तबीयत खराब थी। इतनी सियानी है, इसके मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो ये अपनी फैमिली को वेट कराती है। मेरे जैसी होती मैं तो डेली व्लॉग अपलोड करना था। हालांकि मैं बीमार थी, फिर भी मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया। मेरी ज़्यादा तबीयत खराब थी। 2 दिन की मोहलत दे देते थे। मैं तो 2 दिन की या 1 दिन की मोहलत लेती हूँ, इससे तो 8-10 दिन की मोहलत ली। ओए होए 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 ओए होए होए। मेरा व्लॉग शूट करोगी आज? करूँगी। ये कैमरा के पीछे और होती है, और जब कैमरा ऑन होता है ये अब और होती है। जब इसको मैंने कैमरे के पहले कहा था, कल की बात है, तो इसने कहा मैंने व्लॉग शूट नहीं करना। फिर मैंने वहाँ से अपनी रिंग लाइट उठाई, फिर मैंने अंदर किचन में व्लॉग वगैरह रोटी बनाई, सारा व्लॉग शूट किया। फिर बाद में मैंने रिंग लाइट सेट वगैरह कर ली, तो अब कह रही है मुझे लाओ मैं वीडियो शूट कर। तो आज मैंने इसको पहले ही कह दिया कि आज तुमने मेरी व्लॉग शूट करना है। और ये मेरे पीछे से मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, मेरे पीछे से नकलें उतार रही है। वाह भाई वाह वाह वाह। अंदर से मेरी आवाज़ आता कब पहुँच रही है। हाँ चलो मेरा व्लॉग शूट करो। लाए ये ज़रा अपनी चेयर और मैं ये सेट कर लूँ, फिर आपको मैं पूरी
ओल्ड स्टोरी बताती हूँ। चलिए जी फैमिली, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि मैं अपनी आज ओल्ड स्टोरी बताऊंगी, तो इसका टाइटल भी मैं ओल्ड स्टोरी रखूंगी। तो मैंने किस तरह ब्लॉगिंग स्टार्ट की और किस तरह अभी ये स्टेज पे आई हूँ, मैं किस तरह स्टार्ट की, वो मैं सारी टोटली आज आपको ये व्लॉग बताऊंगी। आज मैं कोई एंटरटेनमेंट कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ शुरू में मैंने सुबह व्लॉग थोड़ा सा बनाया था, 1-2 क्लिप बनाए थे, और आज मैं अब सारा यही बताऊंगी आपको ओल्ड स्टोरी। उसका टाइटल भी मैं ओल्ड स्टोरी रखूंगी। तो चले आपको मैं आज बताती हूँ कि ओल्ड स्टोरी क्या थी। कि होता है इस तरह कि मैं 1-2 साल शॉर्ट में ना वीडियो फेंकती थी शौक शौक से, कि सारे यूट्यूबर पर आते हैं तो मैं भी आऊँ। तो एक दिन होता है ऐसे कि मैं ना सो के उठती, तो मुझे ना होता है कि मैंने व्लॉग बनाना, तो बस मेरा शौक था। तो फिर मैंने ना फर्स्ट व्लॉग फेंका था, वो मेरा शॉर्ट पे गया था, वो कोई 78। चलिए जी, आपको मैं बताई थी कि मैंने फर्स्ट व्लॉग अपना फेंका था, वो मुझे इतनी अक्ल समझ आ रही थी। मैंने व्लॉग फेंका था वीडियो मतलब लॉन्ग में, तो जिस तरह व्लॉग फेंकते हैं, मैंने फेंका व्लॉग में था, लेकिन वो गया शॉर्ट में था पहला। और दूसरा भी शायद सिस्टम मेरा शॉर्ट पे गया था, हाँ। दूसरा भी मेरा 78 फर्स्ट पे व्यूज गए थे, फिर 100 से ऊपर हो गए थे। मुझे सारे फैमिली मेम्बर्स ने देख के ना सारे हैरान हो गए थे कि तुमने व्लॉग बनाया। मैं कहा जी मैंने व्लॉग बनाया। तो इस तरह बस मैं उठी, तो मैंने सोचा कि नहीं मैंने व्लॉग बनाना है। तो सेकंड व्लॉग था, तो वह मेरे मामू मतलब मेरी मामी आई थी, वह मेरे पापा की तबीयत नहीं ठीक है थी, तो पता नहीं आई थी मेरे पापा का। तो सारे बच्चे वगैरह आए थे, तो मैंने कहा नहीं मैंने व्लॉग शूट करना है आज भी। कल मुझे मतलब एक दफा कर लो ना तो बंदे का दिल करता है नहीं वही मैंने करना है। तो इस तरह ही हुआ कि मैंने सेकंड डे भी ना अपना व्लॉग शूट किया। तो वो भी मैं शायद शॉर्ट नहीं लॉन्ग में गया था, वो सेकंड वाला शॉर्ट में गया था। अब पता नहीं इससे कुछ था, फर्स्ट मेरा शॉर्ट में गया था वो तो मुझे पक्का पता है, सेकंड में मेरा से शॉर्ट में गया था, और थर्ड मेरा वीडियो में गया था, ऐसे ही था कुछ। तो मैं व्यू बनाती थी, तो अब मेरे ना ज्यादा व्यूज आते थे, 70 या 80, कभी 90 भी आते थे, और कभी मेरे 100 से भी ऊपर गया, मतलब 150 तक मेरे व्यूज गए हैं एक वीडियो पे, तो व्लॉग के ऊपर। तो हमारे लिए तो ये बहुत ज्यादा है। तो जो बड़े यूट्यूबर हैं उनके लिए तो इतने से हैं, हमारे लिए तो इतने ज्यादा है। तो बस यही था कि मैंने अपना अपना करियर वहां से स्टार्ट किया था। मैंने कहा चलो मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद मुझे आदत पड़ गई, मैं डेली व्लॉग अपनी रूटीन दिखाने लगी कि मैं कहाँ रहती थी। पहले हम रहते थे इलाहाबाद, पैदाइश हमारी मुगलपुरे की है, हाँ मुगलपुरे की हमारी मतलब लाहौर की है, और वैसे हम गए थे उधर, तेरा नाम उसका हमारा घर जब अलग हुआ, सारे अलग वगैरह हो गए, तो हम इलाहाबाद चले गए थे। तो 5 साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह से उधर गुजारे, बहुत अच्छे गुजारे, और बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा वहाँ पे भी। तो अब हमारे कज़नों के नाम से हम उनको भी बड़ा याद करते हैं। तो अब हम इधर आ गए, लेकिन उनकी याद आती कज़नों के, वो अक्सर वो इतवार के इतवार आ जाते होते थे, और सारा दिन हमारे पास रहते थे, हम भी इंजॉय करते थे। तो इस तरह मैंने अपना ब्लॉग का करियर स्टार्ट किया था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्लॉग की रूटीन बनाने लगी, कि सुबह उठ के मैंने नाश्ता वगैरह किया, आपको सारी रूटीन मैं ब्लॉग में दिखाती थी। तो एक दिन हुआ इस तरह के मेरे 450 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब इतनी मेरी फैमिली अटैच हो गई थी, अबिया फैमिली। उसका मैंने चैनल का नाम रखा था अबिया अयूब व्लॉग। तो मैंने अपने पापा का नाम भी लगाया था और अपना भी। तो अब मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया, तो लिखा है अबिया फैमिली। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरह किया। काफ़ी लोग मेरा व्लॉग आगे भगा भगा के देखते हैं, क्योंकि अब मैं लेंथी बनाने लगी हूँ, तो काफ़ी लोग मेरा आगे भगा भगा के देखते हैं। तो अगर आगे भगा भगा के देखेंगे तो आपको नहीं समझ लगेगी मेरी स्टोरी। तो इससे आप पूरी स्टोरी देखेंगे तो फिर आपको समझ लगेगी मेरी स्टोरी। तो इससे मैंने फिर व्लॉग का करियर अपना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद फिर मैंने, चलिए जी आपको मैं बता रही थी कि मेरे 450 सब्सक्राइबर हो गए थे। 400 कोई तकरीबन 30-32 मेरे व्लॉग सॉरी सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे, मतलब इतने मेरा अपिया अयूब व्लॉग, हाँ वो मेरा पुराना चैनल था। तो एक दिन हुआ ऐसे कि मैं अपने नानू घर गई थी, तो मैं वहाँ पे ना व्लॉग शूट कर रही थी क्लिप के। तो वैसे ही हम ना अक्सर होता है कि हम मोबाइल किसी से लेके ना हम चैनल अपना सब्सक्राइब कर देते हैं। अक्सर हो ही जाता है कि आप मेरे व्लॉग देखते हो, कहते हैं हाँ जी हम देखते हैं, तो हम पूछते हैं सब्सक्राइब किया, वो कहते हैं हाँ जी जी की है। तो इस तरह ही हुआ कि हम अपने नानू घर गए, तो हमने ना के नाम का मोबाइल से देखा कि सब्सक्राइब किया है, तो वो हुआ था। तो जब हमने देखा तो मेरा व्लॉग आ रहा था, तो जैसे ही कोई 5-10 मिनट गुजरे, हम वहाँ पे ना मेरी मामी शामियाँ वगैरह चीज़ें वगैरह ले आए थे, हम खाने लग गए। तो वहाँ पे इस दौरान ही हुआ कि 5-10 मिनट के दरमियान किसी ने मेरा चैनल कर लिया हैक। वहां से मेरा होता पंगा स्टार्ट। फिर मेरा व्लॉग मेरा गर्क चैनल का हो गया, कुछ नहीं बचा, कख भी नहीं बचा मेरे चैनल का। तो मेरे लिए तो वो मेरा गर्क ही हो गया। हुआ इस तरह के हम खाना वगैरह मतलब खा रहे थे, चीज़ें वगैरह खा रहे थे, तो मैं अपनी सिस्टर को कहती कि मेरा चैनल नहीं आता, तो वो मुझे कहती है कि नहीं देखो दोबारा सही तरह देखो। तो हम देखते हैं तो फिर भी नहीं आता। तो मैंने मेरी मामी ने पूछा क्या हुआ, मैं एकदम परेशान हो गई कि मैंने इतनी मेहनत की थी।
तो अब मैंने ना अभी दो दिन पहले व्लॉग में फेंका था कि मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया, इस चैनल को नहीं, पिछले चैनल को। तो हुआ इस तरह के फिर मेरा 1 मंथ कंप्लीट हुआ, तो मैंने कहा मेरा 1 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गया। मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की थी इलाहाबाद से, लाहौर से नहीं मैंने की थी इलाहाबाद से। वो मैंने की थी 2025 में, हाँ 2025 में मैंने स्टार्ट की थी अपनी। तो इस तरह के नाम उसका हुआ कि हम चीज़ें वगैरह खा रहे थे। तो उस दौरान फिर मेरी मामी ने पूछा कि क्या हुआ, परेशान लग रही। मैंने कहा मेरा ना चैनल नहीं आ रहा। अभी मैंने देखा था आ रहा था, तो जैसे ही 5-10 मिनट गुजरे तो मेरा चैनल नहीं आ रहा था। तो मेरा चैनल किसी ने कर लिया था हैक। तो ये बाहर वाले हैक करते हैं, अब हम इतने तो है नहीं है कि हमारा चैनल वापस ले लें। जो बड़े यूट्यूबर वो पैसे दे दू के कर लेते हैं। तो अभी मुझे कोई भी अर्निंग वगैरह नहीं आई, तो ना कोई आई। अगर आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, मेरी फर्स्ट पेमेंट भी आएगी। तो वो कितनी आएगी, अगर मेरी सिस्टर की भी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने अपना करियर किस तरह स्टार्ट किया था और कहाँ मतलब कौन सी मंजिल तक हम पहुँच गए। तो इस तरह ही बस कि कभी कभार मैं डिसाइड हो जाती कि मेरे इतने सब्सक्राइबर थे तो वो एकदम ही मेरे गिर गए। तो काफ़ी फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि नहीं कुछ नहीं होता। तो अब ऐसे ही हुआ कि सब ने कहा नहीं सही है, कुछ नहीं होता, आ जाएगा। आधा घंटा गुजर, घंटा गुजर, एक रात पूरी गुजर गई। तो मैं टेंशन में थी कि मेरा फ्लो। तो हुआ इस तरह कि मैं घर आके अपने भाई से लड़ने बैठ गई कि मेरा चैनल कहाँ गया। तो उस चैनल के साथ मेरा मतलब जो होता है ना लिंक ना सिस्टर, लिंक लगा था मेरे भाई की टिकटॉक के साथ, स्नैपचैट के साथ और यूट्यूब के साथ। ये तीनों के साथ में लगा था और शायद फेसबुक के साथ भी लगा था। ये 3 मतलब लिंक लगे थे हमारे। तो मेरा भाई टिकटॉक लाइव पर बैठता था, काफ़ी लोगों ने देखा, रिलेटिव वगैरह भी देखते, काफ़ी लोग मतलब मेरे भाई को जानते हैं, मुझे भी जानने लगे अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन मेरे भाई की पहचान पहले, क्योंकि सोशल मीडिया पर पहले मेरा भाई आया था, फिर मैं आई थी। तो मतलब सिस्टर मेरी मतलब शॉर्ट में आती थी, लेकिन वो कैमरे में नहीं आई थी, आई मैं थी मतलब अपने खानदान में। हाँ खानदान में ना, मतलब खानदान में मेरी मामी भी व्लॉग बनाती थी, जिनसे मेरी मामी ने मुझे रिंग लाइट गिफ्ट की है। वो अगर आप लोग देख रही है तो ये मेरी मामी ने मुझे गिफ्ट में दी थी। तो मेरी मामी बनाने लगी थी, तो उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी व्लॉग। तब मेरी मामी बनाती थी ना, तो उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था अपना। तो इस तरह ही हुआ कि मैं घर आकर अपने भाई से लड़ने बैठ गई। मैंने कहा नहीं, उसने कहा तुम्हारी वजह से मेरा टिकटॉक डिलीट हुआ है, मतलब उसका पूरा चैनल उड़ गया टिकटॉक का। तो इस तरह ही हुआ कि सारी रात भी गुजर गई, काफ़ी दिन गुजर गए। फिर उन्होंने वार्निंग दी के मतलब 1 महीने की वार्निंग थी, हाँ 1 महीने के बाद उन्होंने कहा आप लोग फेंक सकते, 1 महीने से पहले नहीं फेंक सकते। तो फिर मैंने पूरा 1 महीना बड़ी मुश्किल से इंतज़ार किया। बीच-बीच में मैं व्लॉग बनाती रही थी शॉर्ट में। अगर कहीं हम जाते थे बाहर या मामू नानू के घर जाते थे, किसी भी मामू के घर जाते थे, तो मैं अपना व्लॉग सारा शूट करके रख लेती थी कि मैं फिर एडिट करती थी। फिर मैं कहती थी कि जब मेरा व्लॉग अपलोड होगा तो फिर मैं चैनल नया बनाऊँगी तो फिर उस पे। तो अभी फैमिली वाला व्लॉग अभी व्लॉग वाला मेरा चैनल फिर हैक हो गया था, उसके बाद मैंने वो आया नहीं मेरा वापस। तो उसके बाद मैंने नया चैनल बनाया था अभी नहीं सॉरी अभी आई क्या थे, अभी आप फैमिली बनाया था मैंने चैनल। तो इसलिए तो अब रियलिटी में भी सारे देखते हैं। काफ़ी लोग मुझे ये भी कहते हैं कि तुम कोई और स्टार्ट कर लो, तुम्हें कौन सी यहाँ से पेमेंट आ रही है, ये तुम इतनी मेहनत कर रही हो, तुम कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लो। बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं पैसे, सारा खेल है पैसों का। पैसे हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। आजकल के दौर में कायदे आज़म साथ है ना तो सारे साथ हैं। जब कायदे आज़म साथ नहीं ना होता तो कोई भी साथ नहीं होता। ये जिंदगी ने बात सिखाई है। तो बस ये थी, मैंने कहा चलो आपको मैं ब्लॉग में बताती हूँ अपनी फुल स्टोरी। तो ये थी मेरी फुल स्टोरी कि उसके बाद हमारा अचानक प्रोग्राम बना, हमने अपने शहर को वापस लौटना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं अपने घर में। तो अपना नहीं है किराए पे, लेकिन अल्लाह हमें भी अपना देगा। इंशाल्लाह मैं ब्लॉग से मेहनत करके अपना एक घर बनाऊंगी। और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं गाड़ी लूँ, एक घर बनाऊँ और एक उम्रे पे हम जाएँ या हज पे सारी फैमिली। तो बस ये 3-4 मेरी ख्वाहिशें अल्लाह मेरी पूरी करते। पेमेंट भी आएगी इंशाल्लाह, मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। और अब मैं बनाती हूँ 4 दीवारी में व्लॉग, कोई मेरा व्लॉग देखना बंद हो गया इसी वजह से कि मैं 4 दीवारी में व्लॉग बनाती हूँ। तो बस मेरा यही होता है कि मैंने इस 4 दीवारी में व्लॉग बनाना है। क्योंकि बाहर अपने पापा के साथ अब कभी कभी जाती हूँ, तो उधर तो होता था हम दूध देने जाने बहाने से मैंने व्लॉग बना लेंगे। तो इधर मुझे मुश्किल होती है, इधर पापा शॉप पे होते हैं और भाई मेरा काम पे होता है और सिस्टर और मैं ही होते हैं। चैनल कल आगे बनाएंगे। सिस्टर ने मेरा चैनल सोचा था कि हम ये चैनल बनाएंगे, लेकिन अब उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, वो थोड़ी खट्टी चीज़ है, वो आप गेस करके बता दें वो क्या हो सकता है। वो लड़कियां भी बहुत क्रेजी होती है वो चीज़ की, वो ज़रा ना सूप वाली होती है, बस ये बता देती हूँ। और वो लंबी लंबी भी होती है, उसका सूप भी होता है। तो वो आप गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं वो क्या होता है।
अब होता है इस तरह के मेरी सिस्टर ने भी सोचा है चैलेंज और मैंने भी सोचा है, तो उसकी थोड़ी तबीयत से सेटल होगी तो फिर हम करेंगे चैलेंज वाला व्लॉग, फिर सारे देखिएगा। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी स्टोरी। और सिस्टर के नाम उसका काफ़ी लोग मुनासिब नहीं समझते, रिलेटिव में भी नहीं कोई मुनासिब समझता, और इतनी पागल तो मैं हूँ नहीं कि हर किसी को व्लॉग में ले लूँ। तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी पता है किसी की कोई प्राइवेसी होती है, तो मैंने कभी आज तक किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं की। तो बस इस तरह ही है, कोई मुनासिब नहीं भी समझता। तो शुरू शुरू में होता था कि सिस्टर मेरी भी नहीं आती थी कैमरे पे, मैं अकेले आती थी, या अपने पापा को, अपने भाई को, या अपने चाचू को, तायाबू को और मामू को, इनको या कज़नों को, लड़कों को ले आती थी, या छोटे बच्चों को, अपने मामू के बच्चों को। बस बड़े वैसे मैं किसी को भी आज तक व्लॉग में नहीं लाई, क्योंकि कोई मुनासिब नहीं समझता। तो मैं भी नहीं मुनासिब समझती कि मैं हर किसी को व्लॉग में लूँ, क्योंकि मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई बेइज्जती करे या कोई मेरी इंसल्ट करे। तो इसलिए फिर मैंने आपको 1000 दफ़ा मैंने ब्लॉग में बताया कि मैं हर किसी को ब्लॉग में नहीं लेती। तो काफ़ी लोग भी सोच रहे होंगे कि नहीं लेती, वाकई नहीं मैं लेती किसी को। जो मेरा ब्लॉग पुराने से देख रहे हैं ना, तो वो मैं किसी को भी नहीं लेती व्लॉग में। आज तक मैंने किसी को भी व्लॉग में नहीं लिया, तो लेडीज़ में से। अगर लिया भी है तो मैंने मास्क पहन के, वो भी कौन थी, मैं या मेरी सिस्टर। और इस दफ़ा मैंने जब अपने वलीमे की तस्वीर वगैरह लगाई तो मैंने अपनी मम्मा की दिखाई थी बस। और मैंने आज तक किसी की भी वीडियो नहीं बनाई खानदान में से, किसी की भी नहीं, मतलब लेडीज़ में मैंने किसी की भी नहीं आज तक बनाई भी है तो मैंने व्लॉग ही अपने छोटे छोटे मिनी मतलब क्लिप बना लेती थी और रिकॉर्डिंग बाद में करती थी। तो अब मैं मोबाइल ऐसे ही उठाती हूँ और अपना इंट्रो करती हूँ और आपको सारी बात बता देती हूँ। और ये थी बस मेरी छोटी सी ओल्ड स्टोरी। तो आज तक अब तक का मेरा ये सफ़र था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी करें, मेरे चैनल या फैमिली को सब्सक्राइब लाजमी करें। मुलाकात होती है आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय, गुड बाय। आज नाइट पार्टी में मेरे भाई और भाभी आए हैं, मेरे तैब के बेटा आया है अहमद भाई, जिसकी शादी की मैंने मूवी भी दिखाई थी। ये हमने निम्को डाली है, ये मैंने लेस डाली है और साथ ये कुरकुरा। और जी ये मेरी सिस्टर टिक्कियाँ वगैरह फ्राई कर रही है। और अब मैं ये सामान वगैरह अंदर रख के फिर आपको दिखाती हूँ। व्लॉग मैंने एंड कर दिया है, लेकिन ये बाद में क्लिप लगाऊंगी। ओके।